हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊँगी नमक कौन से हमारे सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं ये बता दूँ कि नमक वैसे तो 4 तरह के होते हैं, और जिसमें कि एक सादा नमक, दूसरा सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट, और तीसरा समुद्री नमक, चौथा काला नमक। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे वाला नमक होता है वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरली जो तैयार होता है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको किसी भी तरह के तकनीक से या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना तो इसे बनाने में कुछ है। ये डायरेक्ट रॉक से निकाला जाता है और डायरेक्ट हमारे तक पहुंचाया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो शुद्ध सेंधा नमक है वो इस तरह के आएगा पीस में, और इसे आप घर लाके, और ज़्यादा शुद्ध अगर चाहिए तो इस तरह से घर लाके आप इसको घर में ही पीसें। इसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, और ये जो है घर में पीस के और इस तरह से पाउडर आप तैयार कर लें, और ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसका कलर जो है रेडिश में है। और इस तरह से पीस के आप नमक तैयार करके आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि सेंधा नमक ही क्यों? क्योंकि ये जो है सो सोडियम और क्लोराइड से प्रचुर मात्रा में ये भरपूर होता है नमक, और ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 85% इसमें सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं सेंधा नमक में, और 15% में ही और सारे खनिज होते हैं, आयोडीन और सारे जो खनिज हैं, तो जो कि थोड़े थोड़े ही हमारे लिए काम में आते हैं। तो सेंधा नमक इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे बीमारियों में ये हमारी मदद करता है, जैसे कि डायबिटीज़ में या बीपी में, ये सब में सेंधा नमक खाने से बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और ये इसका एक तो ये हो गया कि खाने में तो ये फ़ायदेमंद है ही, और जैसे कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो वास्तु का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो वास्तु के लिए भी सेंधा नमक का बहुत उपयोग है। अगर कहीं किसी घर के किसी पोर्शन का अगर वास्तु ख़राब है या कुछ वास्तु में गड़बड़ी लग रहा है, तो उस एरिया में इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े पीस में करके और उसे रखा जाता है, ताकि वहाँ का, उस एरिया का वास्तु दोष दूर हो। तो इस तरह से सेंधा नमक जो है खाने में तो है ही सेहतमंद, और वास्तु में भी बहुत काम आता है ये। और हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में जो है वो सभ्यता संस्कृति में कोई भी पर्व त्यौहार जब होता है, तो जिन्हें जो व्रत नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा दिन तक बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि सेंधा नमक वो खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। तो व्रत त्यौहार में हमारे यहाँ शुद्ध चीज़ें खाई जाती हैं, तो वो सेंधा नमक को ही माना जाता है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमें जो है हिमाचल से, राजस्थान के सांबर झील से ये जो है हमें प्राप्त होता है। और एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सेंधा नमक आपको जहाँ भी आप देखेंगे कि जो सेंधा नमक हम अगर मार्केट में ढूंढें, तो आजकल बहुत आयत में हमें मिल जा रहा है, और हर तरह से उसका पाउडर बनाया हुआ भी, उसका जो है ओरिजिनल जो इस तरह से आता है, इस तरह के पीस में भी। तो सेंधा नमक मिलने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये मैं जो YouTube चैनल बना रही हूँ, ये एक तरह से मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम भी है कि जो सारी चीज़ें सेहत से भरपूर हमारे आसपास है, उसको हम अपनाना शुरू करें। क्योंकि हम जो नमक खा रहे हैं, एक तरह से वो हमारे लिए जहर है। और होता है ना कि जैसे जहर भी खाते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी आदत हमें पड़ जाती है, तो वही उस नमक की बस हमें आदत पड़ गई है। तो उस जितने भी हम जो खा रहे हैं खाद्य पदार्थ, जो भी हमारे नुकसान के हैं, उसको हम धीरे धीरे
रिप्लेस करके और जो भी फ़ायदे वाले हमारे लिए पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसको हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें। मेरी यही कोशिश है और इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप भी मेरा साथ देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे कि पता तो सबको है कि क्या फ़ायदेमंद है, बस उसको हम जो भूल चुके हैं उसको फिर से हम अपनाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, अपने पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और जब देश खुशहाल रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि अगर देश खुशहाल नहीं है तो वहाँ का कोई नागरिक भी खुशहाल नहीं है। तो हम ऐसी कोशिश करें कि हमारा पूरा देश, समाज सब खुशहाल रहे और हम भी खुशहाल रहें। इसी के साथ नमस्कार।